महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि थाना 7 के पावन सान्निध्य में गुरु पूर्णिमा के साथ चातुर्मास का शुभारंभ हुआ। सूर्योदय के साथ प्रार्थना, वंदन एवं मंगलिक के साथ श्रावक श्राविकाओं ने पाक्षिक पर्व पर अपने सामर्थ्य के अनुसार उपवास, आयम्बिल, एकासन आदि तप के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि धर्म साधना के 4 मास चातुर्मास कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर ने जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य मुक्ति को बताया है। अष्टकर्म बंधन तोड़कर जन्म मरण के चक्कर को मिटाने के लिए पराक्रम से शाश्वत आनंदन की अनुभूति होती है। जिनवाणी के श्रवण, मनन एवं ग्रहण करने का सहज समय चातुर्मास है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन व कार्तिक इन 4 महीनों में दान, शील, तप और भावना रूपी मोक्ष के 4 मार्गों पर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। हमारी आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। उस शक्ति को पहचानकर वीतरागवाणी को जीवन में धारण करने से मानव भव सार्थक किया जा सकता है। चातुर्मास का स्वर्णिम संयोग मिला है, अपने आप को धर्म क्रियाओं एवं शुभ चिंतन में लगा लें। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया कि महर्षि वेद व्यास, गुरु नानक देव एवं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों सहित भारत की गुरु परंपराओं वाली महान संस्कृति गुरुजनों की अनंत ऊर्जा की विरासत को सहेजने का संदेश देती है। हमारी संस्कृति टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। ऋषि मुनियों, संतों और गुरुओं की कृपा से हमारी श्वास और सोच दोनों शुद्ध होते हैं। गुरु शिष्य को धीर, वीर, गंभीर बना देते हैं। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता भाव पूर्वक नमन करने से भविष्य उज्जवल और उन्नत बनता है। त्रिकाल वंदनीय गुरु भगवंतों की सेवा, शुश्रूषा करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। गुरु के उपकारों से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम उपकारी, संयमदाता, ज्ञानदाता गुरुजनों के प्रति भाववंदन किया, वहीं शिष्यों के लिए भी संदेश दिया कि हम गुरुद्रोही न बने, गुरु गुणानुरागी बने। गौतम गंधर जैसे सरल, विनीत, करुणाशील बने, न कि गौशालक जैसे गुरुद्वेषी। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने फरमाया कि युवा पीढ़ी की गुरुजनों के उपदेशों को आत्मसात करके देश के लिए समर्पित नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। देश की संस्कृति को कायम रखने के लिए गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन की सदैव आवश्यकता है। संघ अध्यक्ष श्रीमान शिखरचंद सिंघी ने साधर्मी श्रावक श्राविकाओं से संपूर्ण चातुर्मास में त्याग तप के द्वारा इसे ऐतिहासिक बनाने का पुरुषार्थ किए जाने की प्रेरणा दी। संघ महामंत्री श्री कैलाशचंद गहलोत ने गुरु महिमा पर अपने सुंदर विचार प्रस्तुत किए। मृधर केसरी महिला मंडल श्रीमती नीलू जी कांकरिया, वरिष्ठ स्वाध्याय प्रेम सुख सुराना जी ने गुरु कृपा के प्रति कृतज्ञता भाव ज्ञापित किए। धर्मसभा में अनेक श्रावक श्राविकाओं ने उपवास, आयम्बिल के प्रत्याख्यान लिए। वहीं इस पावन पर्व पर सैकड़ों भक्तों ने गुरु मां का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें से जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, न्यायिक कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष व कार्यालय अधीक्षक संदीप माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा, पुष्कर के समाजसेवी दिनेश जानगिर व मनोज आहूजा भी मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका में, जो कि 43 वर्षों से अधिक समय से लंबित एक मामले के शीघ्र निपटान की मांग कर रही थी, न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंड ने उपविभागीय अधिकारी एसडीओ रेनी, जिला अलवर की अदालत को निर्देश दिया कि लंबित मुकदमे का यथाशीघ्र निपटारा किया जाए तथा वर्तमान आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 6 महीने की अवधि से अधिक समय न लिया जाए। मुकदमे की कार्यवाही दिन प्रतिदिन के आधार पर तेजी से की जाएगी, जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा कार्यवाही या सुनवाई को भविष्य की तिथि तक स्थगित करने के अनावश्यक अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय ने सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे पिछले 5 से 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित सभी सबसे पुराने मामलों को सबसे पुराने मामलों की श्रेणी में ले तथा उनका शीघ्रता से निपटारा करें। सभी राजस्व अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया कि वे संबंधित कर्मचारियों को पुरानी फाइलों को आसानी से पहचानने के लिए लाल फाइल कवर में रखने तथा सबसे पुरानी फाइलों के आदेश पत्रों को कर्मचारियों या कोर्ट मास्टर द्वारा नहीं बल्कि स्वयं के हस्तलेख में लिखने का निर्देश दें। पृष्ठभूमि 6 जुलाई 1981 को याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों के खिलाफ राजगढ़ जिला अलवर के एसडीओ की अदालत में घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने रिसीवर की नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और इसे ट्रायल कोर्ट ने 2 दिसंबर 1981 के आदेश के तहत स्वीकार कर लिया और तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रतिवादियों ने राजस्व अपील प्राधिकरण अलवर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को दिनांक 5 नवंबर 1985 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।
तत्पश्चात दिनांक 5 नवंबर 1985 के आदेश को राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 1986 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और उपर्युक्त सभी आदेशों को चुनौती दी। न्यायालय ने पक्षों की सहमति से दिनांक 13 सितंबर 2002 के आदेश के माध्यम से एसडीओ को 5 महीने की अवधि के भीतर मुकदमे का फैसला करने का निर्देश जारी किया। इसके बाद 27 मई 2003 को याचिकाकर्ताओं ने अपने साक्ष्य बंद कर दिए और मामले को प्रतिवादियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पोस्ट कर दिया, क्योंकि 20 साल पहले मुकदमे का चरण प्रतिवादियों के साक्ष्य दर्ज करने का था। इस बीच मुकदमा 13 अगस्त 2019 को एसडीओ रेनी जिला अलवर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया और प्रतिवादियों के साक्ष्य दर्ज न होने के कारण यह अभी भी विचाराधीन था। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर एसडीओ रेनी जिला अलवर के खिलाफ 6 महीने की निर्धारित समय अवधि के भीतर मुकदमे का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की मांग की। विश्लेषण, कानून और निर्णय। न्यायालय ने कहा कि पिछले 43 वर्षों से इस मुकदमे का लंबित रहना और बार बार स्थगन न्याय की विफलता के समान है और साथ ही मामलों के शीघ्र निपटान की अवधारणा के विरुद्ध है। वर्तमान मामला एक ऐसा गंभीर मामला था जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने साक्ष्य पूरे करने में 2 दशक लगा दिए और 27 मई 2003 को अपने साक्ष्य बंद कर दिए। हालांकि प्रतिवादी पिछले 20 वर्षों से अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से समय मांग रहे थे। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ही मुकदमे के निपटारे में हुई देरी के लिए जिम्मेदार हैं और किसी भी वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। अनगिनत स्थगन मांगने की अवधारणा न्यायिक प्रणाली के पूरे शरीर को खराब करने वाले कैंसर की तरह बढ़ गई है। न्यायालय ने आगे कहा कि मुकदमे के पक्षकारों को अपनी मर्जी से मुकदमे को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं है और उन्हें ये निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि मामले की सुनवाई कब होनी चाहिए, बल्कि उनसे मामले के प्रभावी और त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए अदालती कार्यवाही में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय ने शिव कोटेक्स बनाम तिरगुन ऑटोप्लास्ट पी लिमिटेड 20119 SCC 678, नूर मोहम्मद बनाम जेठानंद 20135 SCC 202, ईश्वरलाल माली राठौड़ बनाम गोपाल 2021112 SCC 612 पर भरोसा किया और कहा कि अदालतों में मामलों के बड़ी संख्या में लंबित होने का एकमात्र कारण यह है कि अनावश्यक स्थगन में अदालत का समय बर्बाद होता है। एक सिविल मामला, जिसे सामान्यतः एक उचित समय के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए, कई वर्षों तक, कभी कभी दशकों तक। ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर 10 जुलाई गुरुवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। सर्वप्रथम महाराज ने मुख्य मंदिर पर बाबा भैरव की पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि पंडित चंद्र प्रकाश आचार्य, राधेश्याम शर्मा, देवेंद्र शास्त्री, संयज शास्त्री, लोकेश शास्त्री, मोहिती दाधिच, हर्ष दाधिच, कुलदीप दाधिच, लक्ष्मी शंकर शर्मा 9 ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सेन रत्न चंपालाल महाराज ने अपने गुरु के गुरुचरण पादुका प्रक्षालन एवं पादुका वंदन कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गुरु पूजन किया। महोत्सव में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चंपालाल महाराज को अभिनंदन पत्र भेजकर बाबा भैरवनाथ व मां कालिका के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में राज्य निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होने की कामना की। उक्त अभिनंदन पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग गिरीश बच्चानी की उपस्थिति में चंपालाल महाराज को दिया। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अभिनंदन पत्र को पढ़कर श्रद्धालुओं को सुनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी व विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने चंपालाल महाराज के श्रीचरणों में पुष्प अर्पण कर व माला पहनाकर गुरु पूजन किया। राजस्थान के गौरव पुष्कर के रहने वाले नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी की टीम के द्वारा नगाड़ों की धुन पर बाबा भैरव व मां कालिका के मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगे। साथ ही भजन गायिका ज्योति सेनी द्वारा भैरव बाबा व मां कालिका के मधुर भजनों के माध्यम से भक्तों का मन मोह लिया। धाम पर नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह व कार्यपालक ट ममता यादव के नेतृत्व में उपस्थित श्रद्धालुओं के जनसैलाब की व्यवस्था को संभालने के लिए अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदर थाना प्रभारी अशोक बिशु व चौकी प्रभारी हरि राठी की मौजूदगी में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा।
गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शिरकत करने के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के 7 प्रदेश के सीकर, झुंझुनू, अजमेर, केकड़ी, व्यावरकोटा, बूंदी, जोधपुर, जयपुर, नागौर, पाली आदि स्थानों से 50,000 से अधिक श्रद्धालुगण गुरु पूजन करने व चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लेने तथा बाबा भैरव व मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने पहुंचे, जहां उनको अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। गेंदघर वाले बाबा दरगाह नसीराबाद की ओर से रजी जाफरी सदर द्वारा महाराज का दस्तार बंदी कर स्वागत किया गया। जीवन में अंधकार हटाकर उजाला भरने वाला ही सच्चा सद्गुरु चंपालाल महाराज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने सद्गुरु की आराधना का दिवस है। सद्गुरु वो है जो सत्य का मार्ग दिखाकर उस पर चलना सिखाए और शिष्यों के जीवन में छाए अंधकार को हटाकर उजाला भर दे। राजगढ़ धाम एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर किसी भी प्रकार का दान, चंदा, चावा, गुप्तदान, पूजा सामग्री आदि स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर भी किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं की गई। इस शुभ अवसर पर चंपालाल महाराज के सानिध्य में नशा मुक्ति की विशाल रैली भैरवधाम राजगढ़ पर निकालकर उपस्थित श्रद्धालुओं को नशे की बुराई व अवगुणों के बारे में बताकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि राजगढ़ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बुधवार सायंकाल से ही हो गया था। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व विशेष चिमटी प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो गए। श्रद्धालुओं ने महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर मसानिया भैरव एवं कालका माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हुए मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर विशेष चिमटी प्राप्त की। सेन ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन भैरव भक्त मंडल के सदस्य तथा आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य गुरुदेव की 1100 दीपकों से महाआरती के साथ हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जब भी भैरव बाबा का बुलावा आता है मैं भैरव धाम दौड़ा चला आता हूं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मेरे मनोज मिश्रा की 26वीं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आज पॉजिटिव पसंद ग्रुप के सदस्य एडवोकेट अशोक सिंह रावत, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट व पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, एडवोकेट रंजन शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने अपने स्मार्ट साथी मनोज मिश्रा की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन कर उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। साथ ही मिश्रा दंपति के सदैव स्वस्थ रहने की मंगल कामना की। वहीं मिश्रा ने अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम करने के अवसर पर सभी साथियों का आभार व्यक्त किया।